डिस्कस करेंगे एमपीटेट सीटेट रीट एग्जाम से संबंधित। देखिए संस्कृत सब्जेक्ट आपने लिया है लैंग्वेज फर्स्ट या लैंग्वेज सेकंड के लिए, आपका 50 प्रश्न लिए हैं, जो कि देखिए 2011 से जो आपका टेट एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें बार बार रिपीट हो रहे हैं ये क्वेश्चंस, और पहले के सेशन में भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं ताकि आपका दोहरान हो सके, रिवीजन हो सके। स्टार्ट करेंगे इन्हीं क्वेश्चंस को। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपका कहता है बालक विकास दृष्टया प्राथमिक स्तरीय शिक्षा माध्यम भवेत्। अब देखिए बाल विकास या बालक की दृष्टि से देखें तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा में होना चाहिए, हिंदी मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा या आंग्ल भाषा। तो बात करें देखिए बच्चा अपने स्वाभाविक भाषा में ज़्यादा सीखता है, मतलब आपका प्राथमिक स्तर पर यदि बात करें शिक्षा का माध्यम या कौन से मीडियम में आपका शिक्षा पूर्ण होनी चाहिए बच्चे की, तो वो मातृभाषा होगा। मातृभाषा के माध्यम से आप उसे शिक्षा देंगे तो वो अच्छे तरीके से सीख सकता है। सेकंड ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा अधिगमस्य अभिप्राय भवति। अधिगम का अर्थ क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कहेंगे इसको। क्या होगा आपके हिसाब से सही आंसर क्या हो सकता है बताइए। तो देखिए अधिगम का अभिप्राय यहाँ पर अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, आपका व्यवहार परिवर्तन या कुछ सीख रहे हैं आप, वही आपका अधिगम होगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर टिक करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा संस्कृत शिक्षकस्य सूत्रमस्ति। अब देखिए संस्कृत शिक्षण करवा रहे हैं तो शिक्षक का कौन सा आपका सूत्र हो सकता है या कौन से सूत्र को आपका पालना करके या पालन करके शिक्षक संस्कृत को पढ़ाता है बताइएगा। ये प्राथमिक या प्राइमरी लेवल की ही बात चल रही है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए आगमनात् निगमन प्रति, मतलब आपका पहले किसी भी टॉपिक का आपका उदाहरण देगा कुछ भी समझाने से पहले, उसके बाद उनके नियमों की ओर बढ़ेगा। मतलब ये कि आगमन विधि से निगमन विधि की ओर बढ़ेंगे, आपका प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। और शिक्षक इन्हीं को सबसे पहले फॉलो करेगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा अभिनय विधि प्रयोग भवति। अब देखिए अभिनय विधि या जो नाटक विधि है, यह कह सकते हैं कि जो अभिनय या पात्रों को हम बांटते हैं, तो यहाँ पर अभिनय विधि का प्रयोग कौन से शिक्षण में होगा बताइएगा। तो बिल्कुल मैंने आपको हिंट दे दिया होगा, बिल्कुल आप समझ गए हैं। नाटक शिक्षण में अभिनय विधि का प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा गहना अध्ययन प्रविधि अस्ति। गहन अध्ययन की इनमें से कौन से प्रविधि हो सकती है बताइएगा। ऑप्शन ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल आ जाएगा आंसर। तो देखिए गहन अध्ययन किसी भी आपका टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं, गहन अध्ययन कर रहे हैं, ने आपका एक कथा या कहानी आप तैयार कर रहे हैं उससे रिलेटेड, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्लॉट, तो यह कथा शिक्षण के अंतर्गत होता है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा कस्या विधो उदाहरणे नियम प्रति शिक्षण सूत्र से अनुसरण क्रियते। अब देखिए कौन सी विधि है इसमें, यहाँ पर 4 विधियां दी गई है, उसमें आपका उदाहरण से नियम की ओर शिक्षण सूत्र का अनुसरण हम करते हैं बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो बिल्कुल सही है, आप समझ चुके होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे इसको। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा अपना, आगमन विधि के लिए जाएंगे। सेकंड ऑप्शन टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। उदाहरण से नियम की ओर बढ़ना आगमन विधि, नियम से उदाहरण की ओर निगमन विधि, नी से निगमन याद रख लीजिएगा आप, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन और बार बार रिपीट होता है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन कहता है अज्ञातात ज्ञात प्रति कस्मिन विधि उपलभ्यते। अज्ञात से ज्ञात की ओर कौन सी विधि में हम चलेंगे बताइएगा। तो बिल्कुल सही है, निगमन विधि होगी, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा शंका समाधानाय शिक्षकेण कस्य विधि अनुसरण क्रियते। अब देखिए किसी भी बच्चे को कुछ समस्या है, उसका समाधान करना है, तो शिक्षक कौन सी विधि का अनुसरण करेगा बताइएगा, शंका के समाधान में या समस्या के समाधान में। तो बिल्कुल सही है, यदि पहला ऑप्शन टिक किया है वाक्य विधि, बिल्कुल सही जवाब होगा। किसी भी समस्या या शंका का समाधान करना है तो शिक्षक वाक्य विधि का प्रयोग करेगा। नेक्स्ट देखिएगा गृह कार्य से प्रमुखम उद्देश्यम। गृह कार्य बच्चों को देना, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, क्यों आपका गृह कार्य है या होमवर्क बच्चों को दिया जाता है बताइएगा। तो देखिए कोई भी हम टॉपिक या किसी भी बात पर हम चर्चा करते हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन या प्रश्न हम बच्चों को देते हैं गृह कार्य के रूप में या होमवर्क के रूप में, तो वह कार्य करता है
आपका अदितस्य पाठस्य स्त्रीकरणम, जो भी हमने पढ़ा है उसके स्त्रीकरण में यह हमें सहायता करता है। जैसे मैं ये 50 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, उसके बाद में 5 या 10 क्वेश्चन मैं आपको कहूँगा कि इन क्वेश्चन को तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा, उनको लिख लीजिएगा, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो यह हुआ आपका गृह कार्य। तो क्या हुआ, 50 प्रश्न डिस्कस किए, उसके बाद 10 प्रश्न जो दिए वो आपका क्या करेगा, स्थायीकरण में या स्त्रीकरण में आपका कार्य करेगा, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है। आया समझ में, अच्छे ढंग से आ गया होगा समझ में। तीसरा ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, यदि छात्र उत्तर न ददाती, छात्र उत्तर न दे, कोई प्रश्न पूछा है और छात्र को उसका उत्तर नहीं आ रहा है, छात्र उत्तर नहीं दे पा रहा है, तो क्या आपका इनमें से 4 ऑप्शन में से आपका सही आंसर हो सकता है। स्वयं उत्तर देंगे, दंड देंगे बच्चे को, दूसरे से पूछ लेंगे, या कारणम अन्वेषणम, यह होता है कि कारण जानेंगे कि क्यों बच्चा उत्तर नहीं दे पा रहा है। ऐसे में चौथा ही ऑप्शन आप टिक करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन है संस्कृत शिक्षणे संप्रेषणोपागमे कस्य प्रधानता वर्तते। अब देखिए, संस्कृत शिक्षण में संप्रेषण उपागम, जो आपका कह सकते हैं कि जो विचार है, जो थॉट्स है, जो संप्रेषण या कम्युनिकेशन में आपका प्रधानता होगी, वो कौन होगा शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच में, बताइएगा। तो देखिए, बात करें प्रधान या आपका मुख्य जो होगा ना संप्रेषण या आपका विचारों को आदान प्रदान करने में, कौन होगा बताइए। तो वो आपका सबसे महत्वपूर्ण कौन होगा, यह पूछा है हमसे। तो प्रधानता आपका अध्यापक की होगी, छात्र भी होगा पर अध्यापक प्रमुख होगा यहाँ पर संप्रेषण उपागम में, ध्यान रखिएगा। तीसरा ऑप्शन टिक करना है। नेक्स्ट देखिएगा, संस्कृत अध्यापने दृश्य श्रव्य साधन के। अब संस्कृत अध्यापन में, संस्कृत को पढ़ाना है हमें, तो दृश्य श्रव्य जो साधन है कौन सा इनमें हो सकता है, जिसमें दृश्य भी हो, विजुअलिटी और ऑडियो, श्रव्य साधन सुनने के संबंध में भी वो मददगार हो, बताइए आंसर बताइए क्या सही होगा। तो बिल्कुल सही है, दूरदर्शन हो सकता है, बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल होगा दृश्य और श्रव्य में। नेक्स्ट देखिएगा, भारतवर्ष से कृषका कुत्र निवसन्ति। रिपीटेड क्वेश्चन है, भारतवर्ष के किसान कहाँ रहते हैं ज़्यादा, नगरों में रहेंगे, जनपदों में रहेंगे, ग्राम या गाँवों में, या महानगरों में रहेंगे, बताइएगा। तो भारतवर्ष के किसान ज़्यादातर जो है वो ग्रामों में या ग्रामेशु गाँवों में रहेंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, संस्कृत भाषायाम प्राण अस्ति। संस्कृत भाषा के प्राण आपका कौन होंगे या कौन हो सकता है, अनुवाद, संधि, समास या व्याकरण। तो देखिए, किसी भी भाषा की शुद्धता को कौन बताता है, तो वह आपका व्याकरण होता है। तो संस्कृत भाषा के प्राण भी आपका कौन होंगे, व्याकरण ही होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्राथमिक स्तरे कौन विधि समुपयुक्त। प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सी विधि उपयुक्त होगी बच्चों को पढ़ाने में। तो देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चे कल्पनाशील होते हैं, तो कथा विधि के माध्यम से हम बच्चों को यहाँ पर पढ़ा सकते हैं। पहला ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कविता शिक्षण से प्रमुखम उद्देश्यम अस्ति। कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होगा, बताइएगा। शब्दार्थ बताएंगे, भावों का अनुभव करवाएंगे बच्चे से, मनोरंजन हो सकता है, ये गायन दक्षता में पूर्ण करना बच्चों को, बताइएगा। तो देखिए, कविता शिक्षण, कविता का भाव क्या है, उस भावों का अनुभव कराना कविता शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य हो सकता है। सेकंड ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण श्रव्य साधन है। संस्कृत में देखिए, हिंदी में भी क्वेश्चन आता है, 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। तो श्रव्य साधन कौन सा होगा, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन कहेंगे इसको, तो वह आपका लिंगवा फोन होगा। सेकंड ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, शिक्षायाम सर्वोत्कृष्टम उद्देश्यम किम। शिक्षा का सर्वोत्कृष्ट उद्देश्य क्या होना चाहिए, पैसा कमाना, धनोपार्जन होगा, उपाधि लाभ, उपाधि लेना या उपाधि ग्रहण करना, सुनागरिक निर्माणम या व्यवसाय निष्ठावर्धन। तीसरा ऑप्शन अप्रोप्रिएट लग रहा है मुझे, आपका क्या होगा आंसर बताइए। तो बिल्कुल सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन सुनागरिक निर्माण, मतलब राष्ट्र के निर्माण में या अच्छे नागरिक हम दे भावी समाज को, तो वो आपका देश की प्रगति में हिस्सा बनेंगे। तो बिल्कुल सही है, शिक्षा का उद्देश्य भी सर्वोत्कृष्ट उद्देश्य पूछा है, तीसरा ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, विषयगत काठिन्य नाम ज्ञान
कथ भावती। अब देखिए विषयगत या विषय किसी भी विषय के अंतर्गत कठिनाई हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है बच्चे को, तो उसका ज्ञान हमें किस तरह से होगा, ये कैसे हमें पता चलेगा कि बच्चे को यह कठिनाई है। तो देखिए बच्चे का हम जब मूल्यांकन करते हैं तब हमें पता चलता है कि बच्चे को यहाँ या इस एक विशेष टॉपिक में या एक विशेष पाठ में बच्चे को कठिनाई है या समस्या है। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट है, आपको हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना है, क्वेश्चन पूछा जाता है और ये क्वेश्चन 2 से 3 बार आया है। ध्यान रखिएगा, तुम्हारा नाम क्या है, इसका आपका संस्कृत में क्या अनुवाद होगा, बताइए। आपका आंसर पहले बता दीजिए, फिर मैं बताता हूँ। तो बहुत सही जा रहे हैं। तस्य नाम की पहला ऑप्शन टिक करिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन आपका वर्ण विचार से है। क वर्ग से उच्चारण स्थान मस्ति, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ से उच्चारित होगा, तालु, दंत या मूर्धा, बताइएगा। तो देखिए बात करें, क वर्ग का उच्चारण स्थान आपका क्या हो सकता है, रिपीटेड है, अभी हाल ही की क्लासेस में आपका यह क्वेश्चन मैंने बताया था। बिल्कुल सही है, कंठ होगा, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिएगा, अंतस्था वर्णा संति, अंतस्थ वर्ण इनमें से कौन से हो सकते हैं, बताइएगा। तो बिल्कुल सही है, अंतस्थ वर्ण 4 होते हैं, य र ल व, हिंदी में भी यही होंगे, संस्कृत में भी आपका बेनिफिटेड है आपके लिए। नेक्स्ट देखिएगा, ट वर्ग से उच्चारण स्थान मस्ति, ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, बताइए। ओष्ठ होगा, तालु, मूर्धा या दंत, जल्दी से टिक करिए। तो सही है बिल्कुल, यहां पर मूर्धा के लिए जाएंगे, कंठ, तालु और मूर्धा, क च ट, मूर्धा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिएगा, अनुस्वारस्य उच्चारण स्थान मस्ति, अनुस्वारों का उच्चारण स्थान क्या होगा, अनुस्वार नासिका से उच्चारित होते हैं, मूर्धा, ओष्ठ या तालु, बताइएगा। ये अनुस्वार 2 अनुस्वार होते हैं, अहम और अह, है समझ में। तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी आप सभी की, नासिका से ये उच्चारित होते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, वर्गाणाम के वर्णा अनुनासिका भवंती, कौन से आपका वर्ण है वर्गों में जो अनुनासिक के अंतर्गत आते हैं, बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए इसमें आप कंफ्यूज होते हैं, अनुनासिक और अनुस्वार। अनुस्वार मैंने अभी बताया, और अनुनासिक प्रत्येक वर्ग का जो पंचम अक्षर होता है ना, उन्हें हम कहेंगे अनुनासिक। ऐसा समझे, डी ऑप्शन टिक कर रहे हैं तो बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिएगा, ए वर्ग से स्थान मस्ति, अब देखिए ए का ए वर्ण है, यह वर्ग नहीं है, पूरा वर्ण, केवल ए का हमसे उच्चारण स्थान पूछा है, बताइए क्या होगा। तो यहां पर देखिए कंठ तालु के लिए जाएंगे, डी ऑप्शन सही होगा, ऐसा समझिए। नेक्स्ट देखिएगा, प वर्ग से उच्चारण स्थान मस्ति, प वर्ग का उच्चारण देखिए पूरे वर्ग का, प, फ, ब, भ और म, ये होता है प वर्ग पूरा। तो यहां पर क्या होगा उच्चारण स्थान, बिल्कुल सही है, ओष्ठ के लिए आपने टिक किया है आंसर डी, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिएगा, स्पर्श वर्ण संति, अब देखिए संस्कृत में स्पर्श वर्ण कितने हैं यह बताना है आपको। तो देखिए संस्कृत में जो स्पर्श वर्ण है ना, वो आपका कितने होंगे बताइएगा। तो बहुत अच्छे, यहां पर 25 के लिए जा रहे हैं, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिएगा, री वर्ण से उच्चारण स्थान मस्ति, री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा, मूर्धा, तालु, कंठ या नासिका, बताइएगा। तो बिल्कुल सही है, मूर्धा के लिए जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, दीर्घ स्वर कौन सा है इनमें से, जल्दी से बताइए, बहुत ही इजी है। तो बिल्कुल ए होगा आपका। नेक्स्ट देखिएगा, श वर्ण से उच्चारण स्थानम अस्ति, श वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा बताइएगा। तो बिल्कुल सही है, तालु के लिए जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, माहेश्वर सूत्राणी कति, अब देखिए माहेश्वर सूत्र कितने हैं बताइए। तो बिल्कुल सही है, संस्कृत में आपका माहेश्वर सूत्र 14 होंगे, सी ऑप्शन टिक कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिएगा, ओ वर्ण से उच्चारण स्थान भवती, औ है यह का उच्चारण स्थान पूछा है इसने हमसे, तो बिल्कुल सही है, कंठोष्टम के लिए जाएंगे, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, तालु कस्य वर्ग से उच्चारण स्थानम,
तालु इनमें से कौन से वर्ग का उच्चारण स्थान है? क वर्ग है, च है, ख है या त वर्ग होगा? बताइएगा। रिपीटेड है क्वेश्चन, पूछा गया है पहले, तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर च वर्ग के लिए जाएंगे। बहुत अच्छे, आया समझ में? कंठ तालु च वर्ग के लिए, क से कंठ याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रत्याहारों की कितनी संख्या होगी? यह संस्कृत में कितने प्रत्याहार हैं? तो सही होगा 44 होंगे। बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिएगा, बाह्य प्रयत्नाना संख्या। बाह्य प्रयत्न, किसी भी वर्ण को उच्चारित करने में जो आप प्रयत्न कर रहे हैं, जितना टाइम लगा रहे हैं, समय लगता है, तो उन समय के अनुसार प्रयत्न यहाँ पर बताए गए हैं। कितने प्रयत्न हैं संस्कृत में? बाह्य प्रयत्न और आभ्यंतर प्रयत्न दोनों ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो बहुत अच्छे, बिल्कुल सही है। बाह्य प्रयत्न 11 होंगे और आभ्यंतर प्रयत्न आपका कितने होंगे बताइए? तो बहुत अच्छे, यहाँ पर 5 के लिए जा रहे हैं, दोनों ही नोट कर लीजिएगा, देखिएगा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पूछा है, ली वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम? बताइएगा। तो ली आपका दंत या दंता से आपका उच्चारित होगा। नेक्स्ट देखिएगा, संस्कृत अध्यापन में दृश्य श्रव्य साधन किम? संस्कृत अध्यापन में दृश्य श्रव्य साधन इनमें से कौन सा है? रिपीटेड है, तो बिल्कुल सही है, आपका दूरदर्शन होगा। नेक्स्ट है, यह कार्य से उच्चारण स्थानम किम? यह का उच्चारण स्थान क्या होगा? बताइए, पूछा गया है पहले, तो तालु होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, स्वाध्याय प्रणालया सोपानानि संति। स्वाध्याय प्रणाली के कौन कौन से आपका सोपान हो सकते हैं? तो देखिए, नियोजन, क्रियान्वयन, मूल्यांकन, यहाँ पर सभी के लिए जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, उष्माणा के आपका उष्माणा या उष्म व्यंजन आपका कौन होंगे? यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन पहले मैंने, अंतस्थ और उष्म व्यंजन से रिलेटेड क्वेश्चन एक न एक पूछा जाता है, तो यहाँ पर उष्म व्यंजन कौन होंगे? श, स, ह। सी ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कति अनुनासिक वर्ण, इनमें से आपका ये कितने अनुनासिक वर्ण हैं संस्कृत में? बताइए। तो बिल्कुल सही है, आपका 5 अनुनासिक वर्ण होंगे। नेक्स्ट है, अवर्ण से उच्चारण स्थान मस्ती। अ का वर्ण या अवर्ण जो है उसका उच्चारण स्थान क्या होगा? बताइएगा। तो बिल्कुल सही है, कंठ के लिए जाएंगे। आया समझ में? अ के लिए। नेक्स्ट है, संस्कृत भाषा कौशल से प्रथम कौशलम अस्ति। संस्कृत भाषा कौशलों में पहला कौशल कौन सा है? आया है क्वेश्चन, सुनना या श्रवणम आपका पहला कौशल होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, कविता शिक्षण से प्रमुखम उद्देश्य अस्ति। अब देखिए, रिपीटेड है क्वेश्चन, कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य भावों का अनुभव करना। सेकंड ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, पक्षियों का चहचहाना। देखिएगा क्वेश्चन आया है, पक्षियों का चहचहाना मस्तिष्क में कैसा बिंब बनाता है? बताइएगा। पक्षी कहीं चहचहा रहे हैं या पक्षी बोल रहे हैं? बताइएगा। तो बिल्कुल सही है, आपका दृश्य बिंब बनेगा। आया समझ में? नेक्स्ट देखिएगा, भारतवर्ष से कृषुका कुत्र निवसंती। बिल्कुल रिपीटेड है, ग्रामों में या गांवों में निवास करेंगे। नेक्स्ट है, संस्कृत भाषा या प्राण अस्ति, व्याकरण होगा, रिपीटेड है ये भी। नेक्स्ट देखिएगा, कथन विधि अपरनामस्ति। कथन विधि का और आपका क्या नाम हो सकता है? तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, प्रसंग विधि इसका दूसरा नाम है। क्वेश्चन पहले आया है आरटेट में, ये रीट एग्जाम में पूछा है पहले। ये थे आपके टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट संस्कृत भाषा एवं शिक्षण शास्त्र के प्रश्न, जो कि बार बार रिपीटेड होते हैं, पूछे जाते हैं बार बार। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। जय हिंद, जय भारत।